उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन प्रदेश की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी सदन की कार्यवाही को बाधित करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के व्यवहार को असंवैधानिक, अभद्र और शर्मनाक करार दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सदन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। आइए आपको पूरे घटनाक्रम से विस्तार से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार और अनुपूरक बजट जैसे कई अहम मुद्दे सदन के एजेंडे में शामिल थे। सरकार की ओर से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सदन में नियमों के अनुसार उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर चर्चा की जाएगी और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके लिए दलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई थी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन की कार्यवाही का पूरा खाका भी तैयार किया गया था। लेकिन सत्र शुरू होने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया। सदन के भीतर शोर शराबा और विरोध प्रदर्शन का माहौल बन गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा केवल राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत आधार है। उन्होंने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है ताकि वे सदन के भीतर जनता की आवाज बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 25 करोड़ नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि वे उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे, लेकिन विपक्ष इस जिम्मेदारी को निभाने के बजाय सदन की कार्यवाही को बाधित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती केवल संविधान की किताबों से नहीं होती, बल्कि उन परंपराओं से होती है जिनका पालन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों का लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं होता, वे हमेशा संसदीय संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का यह रवैया केवल सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, बल्कि यह विधानसभा जैसी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के सम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी थी। इन मुद्दों का सीधा संबंध प्रदेश के विकास से है। सरकार चाहती थी कि इन विषयों पर गंभीर चर्चा हो और सभी दल अपने सुझाव रखें, लेकिन विपक्ष ने किसी भी विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा
को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से, इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाना चाहता है जिनका उद्देश्य केवल राजनीतिक माहौल बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं बल्कि हंगामा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि जनता के विश्वास के साथ भी अन्याय है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जिन मुद्दों को चर्चा के लिए स्वीकार किया जाएगा, सरकार उन सभी पर विस्तार से अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और गरीबों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे गंभीर स्थिति में हैं। विपक्ष का कहना है कि वह जनता की आवाज उठा रहा है और सरकार उन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्म हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव पहले से ही तेज है। ऐसे में विधानसभा का यह मानसून सत्र भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष वास्तव में जनता की आवाज उठा रहा है या फिर यह केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है? क्या सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे? फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और पूरे प्रदेश की नजरें अब आने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बात साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह टकराव आने वाले दिनों में और भी तेज होने वाला है।